झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। नमस्कार, सिंप्लिसिटी विद रश्मि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ गई फिर से रश्मि आपसे ढेर सारी बातें करने। सॉन्ग सुन के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हमें किसके बारे में बात करनी है। काले कौए के बारे में। आज हमें झूठ के बारे में बात करनी है। सदियों से कहते चले आ रहे हैं झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना बच्चों को सिखाते हैं, झूठ बोलना गंदी बात है, और बड़े बोलते नहीं झूठ बोलना पाप है। फिर धीरे धीरे सॉन्ग्स ने भी प्रचलित कर दिया, झूठ बोलोगे तो काला कौआ काट लेगा। तो बहुत मैंने सोचा इस बात पे कि क्या काला कौआ काटता होगा झूठ बोलने पे। बचपन से आज तक तो हम लोग कितनी झूठ बोलते चले आए होंगे, तो काले कौए ने तो नहीं काटा। लेकिन ये जब मुहावरा बना होगा तो क्यों बना, मैंने बहुत सोचा और विचारा इसके बारे में, पता भी लगाया, बहुत जो बुद्धिजीवी हैं उनसे पूछा भी कि भाई मैं तो आपके बाद आई हूँ दुनिया में, कुछ सीनियर लोग थे उनसे पूछा कि भाई ये कैसे आप बोल सकते हो कि झूठ बोले कौआ काटे। तो एक जो मेरे विचार में आता है कि झूठ बोले कौआ काटे, तो इसलिए कहते होंगे, पहली बात तो ये मुहावरा थोड़ा सा झूठ है, क्योंकि कौआ काटता नहीं है, कौआ चोंच मारता है। अब आजकल की तो आधुनिक दुनिया इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है कि पॉपुलेशन है कि झूठ कौआ बेचारा तो खुद ही जगह नहीं पाता है। लेकिन पहले गांव वगैरह में चले जाते थे तो अगर कुछ खाने पीने की चीज़ लेके जा रहे होते थे तो कौआ कुत्ते से चोंच मार दिया करता था। मुझे मार चुका है बचपन में। तो क्योंकि कौआ काटता नहीं है, चोंच मारता है, तो पहले तो ये मुहावरा थोड़ा सा गलत है, या किसी ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ये बनाया होगा, जिसने भी बनाया होगा। फिर आता है कि झूठ बोले कौआ काटे। तो फिर बहुत सोचने पर मुझे ये पता लगाने पर कि देखिए कौआ ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जो मनुष्य का मित्र है, क्योंकि हम इसका सम्मान करते हैं। श्राद्ध के समय में हम इसको पूर्वज मानते हैं, तो इस तरीके से भी हम इसको थोड़ा सा विश्वास मान सकते हैं कि अगर आप झूठ बोलेंगे, वो झूठ जो कोई नहीं जानता है, लेकिन वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं जो हमसे दूर जा चुके हैं, लेकिन वो कौवे के रूप में आके हमको सज़ा दे सकते हैं। तो ये एक लॉजिक है जो मैं सिंपल वे में आपको समझाने में शायद कामयाब रही होंगी। और वैसे तो झूठ बोले कौआ काटे नेताओं पे सेट होता है। जब से पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है, जब से वो इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन के लड़ने से लेकर बाद तक वो सिर्फ इसी मुहावरे को चरितार्थ करते चले जाते हैं। और आजकल तो न्यूज़ चैनल पे जब कोई मुद्दा छिड़ जाता है तो ये आपस में काँव 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 कौवे के जैसे ही बोलने लगते हैं। मैं तो तुरंत उस समय न्यूज़ चैनल ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि इनकी काँव काँव सुनने से बेटर है कि हम कुछ और कर लें, आपसी बात कर लें। लेकिन ऐसे न्यूज़ चैनल्स का तो टीआरपी बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। तो ये नेताओं का काम होता है। दूसरी चीज़, सत्य पर कोई विश्वास नहीं करता, सत्य पर कोई विश्वास नहीं करता, झूठ पर सब विश्वास करते हैं। देखो ना, शराब बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली जाना पड़ता है। बात में दम है, क्योंकि सच आदमी को अपनी सच्चाई के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है, लेकिन झूठे व्यक्ति को नहीं परेशान होना पड़ता है। वैसे झूठ जो है, झूठ क्षणिक के लिए तो बहुत खुश देता है, लेकिन आगे के समय तक झूठ नहीं चल सकता है। झूठा व्यक्ति झूठ बोलते बोलते इतना माहिर हो जाता है और अपने सिर पर इतना झूठ का बोझ लिए रहता है कभी कभी तो वो, और झूठा व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। सामने वाला व्यक्ति हो सकता है बेचारा सीधा हो, वो आपके झूठ को समझ भी रहा हो, लेकिन वो आपके सम्मान की वजह से आपके झूठ को आपसे बता नहीं पा रहा है। तो झूठा व्यक्ति खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है। दूसरी चीज़, झूठ कहा जाता है कि झूठ अगर किसी ऐसे काम के लिए हो कि जो अच्छा काम है या किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आप झूठ बोल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है झूठ तो झूठ ही होता है। क्या अगर मैं अनजाने में आग पे हाथ रखूँगी तो नहीं जलूँगी, जल जाऊँगी ना। तो वैसे झूठ तो झूठ होता है, लेकिन आप महर्षि वेद व्यास जी ने 5 झूठ को पाप विहीन बताया है। कहा है कि ये अगर 5 जगह आप झूठ बोलते हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा।
पहला, अगर विवाह काल में झूठ बोलते हैं किसी की शादी तय कराने के लिए, भाई किसी की शादी नहीं तय हो रही और आप झूठ बोलते हैं तो आप जो है पाप के भागी नहीं होंगे। दूसरा, आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति जो बहुत अच्छा व्यक्ति है उसके सम्मान के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ नहीं कहलाएगा। दूसरा, अगर किसी प्रेम प्रसंग का मामला है और सब कुछ सच्चाई ही है तो वहाँ झूठ गलत नहीं होगा। चौथा, अगर आप किसी अधीर्ज व्यक्ति की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वो भी झूठ नहीं कहलाएगा। और अगर किसी का सब कुछ सर्वनाश हो रहा हो और उसमें बचाने के लिए आपकी किसी झूठ की आवश्यकता है तो भी वो झूठ गलत नहीं होगा। लेकिन जैसे हर एक चीज़ में टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वैसे वेद व्यास जी ने इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन डाला था कि अगर आखिरी मोमेंट में है कि झूठ बोलना ज़रूरी है तो ही बोलना है। इस पे एक कहानी है। राजा जी थे, उनके पास एक कंप्लेन आई, उनके पास एक शिकायत आई कि एक किसान ने शिकायत आके की कि एक गरीब व्यक्ति था, उसने उनके खेत से शकरकंदी चोरी कर ली है। राजा के पास शिकायत आई, राजा बैठे, राजा ने तुरंत उसको मृत्यु दंड दिया। वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता रहेगा कि महाराज मैं गरीब हूँ, मेरे पास था नहीं, मुझे आज अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं मेहनत कर लेता लेकिन मैं चोरी नहीं करता। तो राजा ने सुनने का प्रयास भी नहीं किया, लेकिन वहाँ बैठा एक मंत्री था जो उसके इस गिड़गिड़ाहट को सुन रहा था। तो राजा ने उसकी किसी बात पे ध्यान नहीं दिया, राजा ने सीधे कह दिया कि उसे मृत्यु दंड दे दो। और इधर जो है ये लोग काफ़ी परेशान थे। अब वो क्या हुआ, चिढ़ में आकर उसने अपनी गांव की भाषा में राजा को गाली देना शुरू कर दिया। वो राजा के समझ में नहीं आया। राजा ने उस मंत्री से कहा कि मंत्री महोदय, आप समझ रहे हो ये क्या बता रहे हैं? तो मंत्री ने कहा कि जी महाराज, ये आपको कह रहे हैं कि महाराज आप बहुत न्यायी हो, आप बहुत अच्छा न्याय करते हो, इसलिए महाराज हमें क्षमा कर दो, हमारी गलती को माफ़ कर दो। इतने पे दूसरे व्यक्ति ने चिढ़ में कहा, महाराज ये झूठ बोल रहे हैं, ये जो गरीब है ये आपको गाली बक रहा है। महाराज मुस्कुराने लगे। महाराज ने कहा, आज मुझे झूठ ज़्यादा आनंदित लग रहा है, सत्य नहीं। इन्होंने झूठ बोला उस गरीब व्यक्ति की जान बचाने के लिए और आप सत्य बोल रहे हो अपनी ईर्ष्या दिखाने के लिए। तो इन्होंने कहा भाई उसे मुक्त कर दो, और मंत्री की सराहना भी की कि मुझे ये अच्छा लगा कि हमारे राज्य में ऐसे भी मंत्री हैं जो गरीब व्यक्ति की जान बचाने के लिए इतना सोचते हैं। एक प्रचलित था, क्या बोलते हैं, एक दोहा प्रचलित था, श्लोक प्रचलित था, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो जो प्रिय हो, अप्रिय चीज़ मत बोलो सत्य में। मतलब आप लंगड़े को लंगड़ा मत कहो, किसी प्रॉब्लम वाले को उसको उस चीज़ से मत उसको अपमानित करो। और सत्य बोलना अच्छी बात है, लेकिन हर समय भी सत्य बोलना अच्छी बात नहीं है। तो क्या झूठ बोले? नहीं, चुप रहें। जहाँ आवश्यकता नहीं है झूठ नहीं बोले, चुप रहें, शांत रहें। कोरोना टाइम है, चुपचाप घर में बैठें, पूजन करें, भगवान का नाम लें। फिर मुलाकात होगी आपसे। स्टे होम, स्टे सेफ योरसेल्फ, बाहर ना निकलें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे सब्सक्राइबर्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे कमेंट्स भी करिए मेरे वहाँ जाकर, मेरे चैनल पे जाकर मुझे सब्सक्राइब तो करें, मुझे कमेंट भी करें, मेरी जो गलतियाँ हों मुझे बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरी अच्छी बातों को बताएं, मेरी गलत बातों को भी बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड राधे